अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं जी आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह के करम व फ़ज़ल से। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन। इस वीडियो में आप इसके इंट्रोडक्शन में वो जो ब्लू कलर में ऊपर चैप्टर के शुरू में दिया गया है, उसके अंदर 4 से 5 डेफिनेशंस हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। हम आज उनको डिस्कस करेंगे और ये वीडियो के 2 पार्ट्स होंगे। उस इंट्रोडक्शन के 2 पार्ट्स में वीडियोज़ होंगे, एक में पहले 3 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, एक वीडियो में दूसरी 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं आज के लिए हमारे पास कौन से टॉपिक्स हैं और क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी स्लाइड्स को और आज के लिए जो हमारी स्लाइड है वो आपके सामने है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसके इंट्रोडक्शन में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है यूज़ ऑफ कंप्यूटर। ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि तकरीबन तमाम बच्चों को पता है। इसको हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा-सा छेड़ते हैं और फिर हम देखते हैं कि जी यूज़ ऑफ कंप्यूटर नाउ-अ-डेज़ आजकल के दिनों में किस टाइप का यूज़ कर रहे हैं। तो कंप्यूटर को किस क्यों यूज़ किया जाता है? कंप्यूटर को फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो यूज़ किया जाता है वो इसलिए यूज़ किया जाता है कि जो काम इंसान आसानी से ना कर पाए तो कंप्यूटर करता है। जैसे कि इंसान आसानी से 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2s आर जैसे कि इंसान कैलकुलेशंस को छोटी कैलकुलेशंस को बड़ी क्विकली हल कर लेता है, लेकिन जब बात बड़ी कैलकुलेशंस की आती है कि 2 टाइम्स 4 इज़ इक्वल टू 8 तो सिंपल कैलकुलेशन थी। अगर यहीं पे हम कैलकुलेशन रख लें 4822 टाइम्स 3 इज़ इक्वल टू तो हमें सोचना पड़ जाएगा और कुछ लोग तो रजिस्टर निकाल के इसको हल करना शुरू करेंगे। तो कंप्यूटर को हम जस्ट इसलिए यूज़ करते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स आसान जो है वो तो करता ही है, लेकिन ये बड़ी से बड़ी कैलकुलेशंस को भी बड़ी आसानी से और बहुत एफ़िशिएंट वे में इसको हल कर देता है। तो ये सबसे पहले जो इसकी वजह है कंप्यूटर को यूज़ करने की, ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमारी बहुत मदद करता है। दूसरे नंबर पे जी एक्यूरेट रिज़ल्ट। हो सकता है हम कैलकुलेशन करें तो हमसे गलती हो जाए। हम कंप्यूटर को जब यूज़ करते हैं तो गलती के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। हम कोई चीज़ करते हैं, कोई काम करते हैं तो हमसे गलती के चांसेस होते हैं। हम इंसान परफेक्ट नहीं हैं। हो सकता है आप के माइंड में कुछ चल रहा हो और उसकी वजह से आप क्वेश्चन जो कर रहे हैं वो हट जाए। लेकिन जो कंप्यूटर है उससे आप 10 दफ़ा करवाएँ, 20 दफ़ा करवाएँ, 30 दफ़ा करवाएँ, 100 टाइम्स करवाएँ कोई काम, ये नहीं थकता। तो इसी वजह से ये आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देने के लिए काम आता है, एक्यूरेट रिज़ल्ट्स देने के लिए आपको काम आता है। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो पॉइंट है ये हमारी डेली लाइफ़ का हिस्सा बन चुका है। ठीक है, जैसे हम खाना खाने के बिना नहीं रह सकते, तो अगर बात की जाए तो कंप्यूटर के बिना भी हम लाइफ़ में सर्वाइव नहीं कर सकते, आजकल के दौर में। आप देख लें, हर एक शोबे में कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। जैसे कि आप बैंकिंग को ले लें, तो सबसे पहले जो आपको चीज़ नज़र आती है बैंक में जाके, एक पर्सन होता है और उसके सामने कंप्यूटर होता है। तो कंप्यूटर जो है हमारी लाइफ़ का हिस्सा बन चुका है बिकॉज़ ऑफ इट्स यूज़। इसका यूज़ बहुत शानदार है, शहाना है। हम जब इसको यूज़ करते हैं तो हमें मज़ा आता है। जब हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को इतनी-इतनी बड़ी कैलकुलेशंस को जस्ट एक क्लिक करते हैं और आंसर हमारे सामने आता है तो फिर हम इसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे जो हमारे पास है, ये यूज़ ऑफ़ कंप्यूटर है। ये इंट्रोडक्शन के फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है, इसको आप पढ़िएगा और इंशाल्लाह ताला आपको वो बातें समझ आ जाएँगी जो इसमें हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो इसमें हैं, सबसे पहला है जी कंप्यूटर इज़ अ डमी मशीन। जो कंप्यूटर है इस फर्स्ट पॉइंट पे जो मैंने लिखा है कंप्यूटर इज़ अ डम्ब मशीन। अब ये कंप्यूटर जो है वो डम्ब मशीन से क्या मुराद है? भाईजान जैसे इंसान को जब तक कोई काम नहीं कहा जाता, तो इंसान काम नहीं करता। बिल्कुल डिटो कॉपी है कंप्यूटर। जब तक कंप्यूटर को कोई काम ना कहा जाए, तो कंप्यूटर कुछ भी नहीं करता। आपने कंप्यूटर के अंदर अब नया टॉपिक आ जाएगा तो उसको मैं समझाऊँगा थोड़ी देर बाद प्रोग्राम जब समझाऊँगा। तो जैसे कि आपको पता है कंप्यूटर आप ले आते हैं घर में, तो कंप्यूटर को लाने के बाद उसमें एक डिस्क आप डालते हैं जिससे आप विंडो करते हैं कंप्यूटर की।
भाई साहब अगर कंप्यूटर ले आएँ घर में और विंडो ना की जाए तो कंप्यूटर कुछ नहीं करता। अब ये जो विंडो है इसमें कंप्यूटर के लिए हिदायत हैं कि भाई साहब आपने ये करना है, जब माउस से क्लिक होगा तो क्या होगा, कैसे करना है, ए प्रेस करेंगे तो ए कैसे आपने एक्सेप्ट करना है। सारी की सारी कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर की मशीनरी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं वो कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल कर दी जाती हैं और कंप्यूटर को बता दिया जाता है कि आपने इस तरह से इसको वर्किंग में लाना है। कंप्यूटर इज़ अ डम्ब मशीन बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही है जैसे मैं आपको अगर कुछ अभी तक आप देखें आपने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, आपको कहा नहीं, जैसे ही हम कहते हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें तो आप करते हैं, इंस्ट्रक्शन लेते हैं तो काम करते हैं। कंप्यूटर को भी जब तक कुछ कहा नहीं जाता तो ये कुछ भी परफॉर्म नहीं करता। तो कंप्यूटर से काम करवाने के लिए कंप्यूटर को कहना पड़ता है कि ये काम करें। ठीक हो गया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कंप्यूटर इज़ अ डम्ब मशीन क्या है। कंप्यूटर इज़ अ डम्ब मशीन से मुराद है कि ये कोई काम, इट कांट डू एनीथिंग ऑन इट्स ओन। जैसे कि आप नीचे इसके देख रहे हैं कि ये कुछ भी नहीं करता जब तक इसको कुछ कहा ना जाए। उससे नीचे आप देख रहे होंगे जी प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर ये कोई अलहदा चीज़ें नहीं हैं, प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर एक ही चीज़ है। जैसे कि अभी मैं आपको बता रहा था कि कंप्यूटर को जब लाया जाता है घर में तो कंप्यूटर के अंदर एक डिस्क डाल के कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल कीजिए, जिसको हम विंडो बोलते हैं। अब विंडो क्या करती है, कंप्यूटर को बताती है आप ये करो, कंप्यूटर को बताती है आप ये करो। जैसे कि हमारा ब्रेन है, इसकी मैं मिसाल हमेशा ब्रेन की देता होता हूँ, तो आप जब समझेंगे ब्रेन तो आपको क्लियर हो जाएगा पॉइंट। अब ब्रेन दिमाग जो है, इंसानी दिमाग जो है, इंसानी दिमाग एक डिवाइस है, ठीक है। अब इस दिमाग ने बॉडी को कैसे कंट्रोल करना है, थ्रू इंफॉर्मेशन। ये दिमाग क्या करता है, बताता है कि ये काम करो। जैसे कि आप घर में जाके जब पढ़ते हो, बुक ओपन, दिमाग कहता है आपको कि यार मैथ निकालो, ठीक है, मैथ आसान है, जल्दी हो जाएगी। कुछ बच्चों को मैथ ईजी लगता है, कुछ बच्चों को कंप्यूटर ईजी लगता है, कुछ बच्चों को इंग्लिश ईजी लगती है, उर्दू ईजी लगती है। तो दिमाग एकदम से आपको इंस्ट्रक्ट करता है कि ये काम निकालो, ये आप जल्दी कर लोगे, फिर बाकी काम दूसरे कर लेंगे। या कुछ लोगों को दिमाग कह रहा होता है कि डिफ़िकल्ट काम जो है वो पहले कर लो, ईजी बाद। तो ये जो सारी की सारी बातें हैं, ये दिमाग नहीं है, ये बातें हैं। और इन बातों को सॉफ्टवेयर कहा जाता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में। कंप्यूटर की आप जो बॉडी, प्लास्टिक की बॉडी देख रहे होते हो, दैट्स कॉल्ड हार्डवेयर। ये कंप्यूटर का हार्डवेयर है। बॉडी जो है ना कंप्यूटर की, वो हार्डवेयर, डिवाइसेस जो है हार्डवेयर है। जैसे कि अभी ये मेरे हाथ में माउस है, ये हार्डवेयर है, ठीक है। अब इस हार्डवेयर से काम कैसे करवाना है, इस हार्डवेयर की तार लगा दी गई, ठीक है। इसके थ्रू ये पॉइंटर जो है, ये देखें यहाँ से एक दो उधर जा रहा है, ये किसकी वजह से जा रहा है, ये बातें हैं जो इस कंप्यूटर के अंदर स्टोर हैं। और इन बातों को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर क्या होता है। प्रोग्राम वैसे भी हम बनाते हैं। अब आपको मैं ना रियलिटी से, रियल लाइफ से एग्जांपल देता हूँ। कोई भी फंक्शन होता है, हम प्रोग्राम बना रहे होते हैं, बातें सोच रहे होते हैं कि भाई लेट्स सपोज शादी का फंक्शन है तो ये जोड़ा पहनना है, ठीक है, ये पहले पहना था, इसको नहीं पहनना, अच्छा ब्लैक के साथ इसको करेंगे, अच्छा रहेगा। तो ये बातें हैं सारी, ठीक है, प्लान कर रहे हैं ना हम कि ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। दैट्स कॉल्ड प्रोग्राम। कंप्यूटर में भी यही चीज़ें होती हैं, प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम क्या होता है, कंप्यूटर को जो बातें बताई जाती हैं, कंप्यूटर को बातें क्या बताई जाती हैं, कंप्यूटर को वो बातें बताई जाती हैं जिससे कंप्यूटर क्या करता है, कोई ना कोई काम परफॉर्म करता है। तो ये कंप्यूटर की प्रोग्राम की डेफिनेशन है। जैसे कि यहाँ पे आप देखा हुआ, लिखा नज़र आ रहा है आपको, इंस्ट्रक्शंस, इनको हदायत बोलते हैं। ये किसके लिए इंस्ट्रक्शन है भाई, मेरे लिए, आपके लिए नहीं है। ये इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर के लिए, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शंस जब कंप्यूटर को दी जाती हैं, इंस्ट्रक्शंस किस टाइप की होंगी भाई, A+B कर दो, सिंपल इंस्ट्रक्शंस की अगर बात करते हैं, C+D कर दो, समझ आ रही। तो ये इंस्ट्रक्शंस हैं, किसको दी जाती हैं, कंप्यूटर को दी जाती हैं। कंप्यूटर को क्यों दी जाती हैं, सीधी सी बात है भाई, काम करवाने के लिए दी जाती हैं। कंप्यूटर को ये इंस्ट्रक्शंस इसलिए दी जाती हैं, हम इसलिए देते हैं कि भाईजान काम करो, हमारा ये काम में मसला आ रहा है, इसको परफॉर्म करो। कंप्यूटर प्रोग्राम आपको समझ आ गया होगा। अगर यही इंस्ट्रक्शंस अगर हमारे लिए हों, जैसे कि मैं आपको कहता हूँ भाईजान मेहरबानी करें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, तो ये क्या है आपके लिए
तो ये प्रोग्राम है, ये सॉफ्टवेयर आपके लिए। लेकिन ये इंस्ट्रक्शंस अगर कंप्यूटर के लिए होंगी तो हम उसको क्या कहेंगे, कंप्यूटर प्रोग्राम कहेंगे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहेंगे। बात क्लियर हो गई होगी उम्मीद करता हूँ। तो नेक्स्ट आप सामने देख रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो हम इसमें डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग क्या है, कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस को लिखना और चलाना, दैट्स कॉल्ड प्रोग्रामिंग। वो अमल, वो काम जो हम कंप्यूटर से काम करवाने के लिए जो बातें लिखते हैं कंप्यूटर पे, उसको हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग बोलते हैं। कंप्यूटर के ऊपर जो काम हम कंप्यूटर से करवाने के लिए बातों की सूरत में, स्टेटमेंट्स, जुमलों की सूरत में लिखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग बोलते हैं। तो ये यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपको, टू स्टोर दीज इंस्ट्रक्शंस। जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर से काम करवाने के लिए हैं, जब उनको स्टोर किया जाता है कंप्यूटर पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ आ गई होगी। और ये आप बड़े शानदार बच्चे हैं, आपको ये पता चल ही गया होगा प्रोग्रामर क्या होता है जी। प्रोग्रामर वो बंदा होता है जो प्रोग्राम बनाता है, ठीक हो गया। पाकिस्तान में भी, हमारे इर्द गिर्द भी बहुत से प्रोग्रामर आपको मिलेंगे जो प्रोग्राम बड़े बनाते हैं, ठीक है, करते कुछ नहीं, कुछ करते भी हैं माशाल्लाह से। वो दूसरे प्रोग्राम बनाते हैं, और जो कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम बनाते हैं उस पर्सन को हम बोलते हैं जी प्रोग्रामर, ठीक हो गया। अ पर्सन, इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ है, अ पर्सन हु डेवलप्स, एक आदमी जो क्या करता है, डेवलप करता है, बनाता है, और राइट्स, और क्या करता है जी, राइट करता है, क्या चीज़, इंस्ट्रक्शंस, हदायत, किसके लिए, कंप्यूटर के लिए। और उस पर्सन को क्या बोलते हैं जी, प्रोग्रामर बोलते हैं। उम्मीद करते हैं जी आपको ये बातें समझ आई होंगी। कंप्यूटर का यूज़ क्या होता है वो आपको पहले ही पता था माशाल्लाह से। कंप्यूटर का यूज़ किसको नहीं पता, कंप्यूटर का यूज़ क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामर क्या होता है। तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो एंड पे वही बात कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इसमें से आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो भाईजान सपोर्ट लाजमी कीजिएगा, नीचे ये वाला बटन भी दबा दीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। और शेयर आगे आप, अगर आपको लगता है कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो समझने के लिए है, वीडियो अच्छी लगी है आपको, तो इसको बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी भला हो सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।